कितना लोग तो पीछे से भी करता है सेक्स। लेडीज को जैसे दिया जाता है उससे गंदा हम लोग को दिया जाता है। क्या जाता है जी, तेल लगा के डालेंगे बिल्कुल चला हमारे जैसा हो अगर कर। किन्नर के प्राइवेट पार्ट कैसे होते हैं? किन्नर के स्तन इतने टाइट क्यों होते हैं? किन्नर हर किसी के साथ गंदी हरकतें क्यों करते हैं? किन्नर संबंध क्यों बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? क्या किन्नर को भी संबंध बनाने का मन होता है? ऐसे कई प्रश्न हमारे मन में रहते हैं, लेकिन यह हम किसी से पूछ भी नहीं पाते हैं और यह जानने की हमारी उत्सुकता भी रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों सबसे पहला सवाल यह आता है कि क्या किन्नर संबंध बनाते हैं? दोस्तों हम आपको बता दें कि फीलिंग सबके अंदर होती है। जब कोई भी लड़का या लड़की 14-15 साल से ऊपर निकलता है तो उसके अंदर संबंध बनाने की फीलिंग आने लगती है और उसका भी मन करता है कि उसका कोई पार्टनर हो और वह उसके साथ संबंध बनाए। वैसे ही किन्नर भी एक मनुष्य ही है और उनके अंदर भी यह सारी फीलिंग आती है और वह भी संबंध बनाकर उन फीलिंग को शांत करती है। अभी आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि किन्नर के प्राइवेट पार्ट तो अलग होते हैं, वह संबंध कैसे बनाते हैं? जी दोस्तों, हम आपको बता दें कि किन्नर जब संबंध बनाते हैं तो वह पीछे से ही संबंध बनाते हैं या फिर मुंह में लेकर अपनी वासना को शांत करते हैं। किन्नर के प्राइवेट पार्ट एक नॉर्मल लड़के और लड़की से अलग होते हैं। किन्नर में 2 वैरायटी होती है, नर और मादा। नर किन्नर की हम बात करें तो नर किन्नर का प्राइवेट पार्ट की जगह एक छोटा सी नली होती है और वह सिर्फ उसके अंदर टॉयलेट कर सकता है, बाकी वह उससे संबंध नहीं बना सकता। मादा किन्नर की हम बात करें तो मादा किन्नर के प्राइवेट पार्ट की जगह एक छोटा सा छेद होता है जिसके अंदर से वह सिर्फ टॉयलेट ही कर सकती है, बाकी संबंध बनाने के काम वह नहीं आ सकता। इसीलिए जब भी किसी किन्नर का संबंध बनाने का जी करता है और उसके अंदर उत्तेजना आती है तो वह पीछे से ही संबंध बनाते हैं और जब वह पीछे से संबंध बनाते हैं तो वह इतना दर्दनाक होता है कि वहां से खून भी निकलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जब भी किन्नर संबंध बनाते हैं तो तेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि संबंध बनाने में आसानी होती है। और कई किन्नर की माने तो वह मुंह से भी संबंध बनाती है, मुंह में लेकर अपनी वासना को शांत कर लेते हैं। किन्नर का प्राइवेट पार्ट इतना छोटा होता है कि उसके अंदर कुछ भी जा नहीं सकता। दोस्तों किन्नर का भी बॉयफ्रेंड बनाने का मन होता है और कई किन्नर के तो बॉयफ्रेंड होते भी हैं और वह उनके साथ संबंध बनाकर उनको खुश भी रखते हैं। कई किन्नर तो आपस में भी संबंध बना लेते हैं, आपस में लिपटकर अपनी भूख को शांत कर लेती हैं। दोस्तों कई किन्नर इतनी ज़्यादा सुंदर और आकर्षित करने वाली होती हैं कि उनको देखकर कोई भी उनका दीवाना हो जाए। दोस्तों आपने देखा होगा कि किन्नर के स्तन कितने टाइट और उभरे हुए होते हैं। यह इसीलिए होते हैं क्योंकि किन्नर के स्तनों के अंदर से दूध नहीं निकलता, इसीलिए वह इतने टाइट होते हैं। जब किसी महिला के स्तनों से दूध निकलने लग जाता है तो उसके स्तन टाइट नहीं रहते, वह ढीले हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि किन्नर तालियां बजाते हैं और हर किसी के साथ गंदी हरकतें करने लगते हैं। वह इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके मन में भी उत्तेजना होती है और वह अपनी उत्तेजना को शांत करने के लिए ऐसा करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो नर किन्नर होता है उसके अंदर भी स्त्रियों वाली फीलिंग ही होती है। किन्नरों का मानना है कि अगर वह संबंध नहीं बनाएंगे तो उनके अंदर हवस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उनको कई बीमारियां भी होने लगेंगी। दोस्तों जब भी किन्नर का नाम आता है तो हम सबके मन में एक ही बात आती है कि जो तालियां बजाते हैं वही किन्नर होते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। कई किन्नर ऐसे भी होते हैं जो कि तालियां नहीं बजाते और पढ़े लिखे भी होते हैं और आजकल तो दोस्तों ट्रांसप्लांट करवाकर कई किन्नर बच्चे पैदा भी कर रही हैं और अपना घर भी बसा रही हैं। दोस्तों किन्नर को भी अपने समाज का ही हिस्सा मानना चाहिए क्योंकि यह भी एक मनुष्य ही है और वैसे देखा जाए तो किन्नर एक भगवान का रूप होती है, क्योंकि किन्नर ने अगर किसी को सच्चे मन से दुआ दे दी तो वह दुआ करोड़ों रुपए के बराबर मानी जाती है और जब इन्होंने किसी को बद्दुआ दे दी तो उसकी ज़िंदगी ही नष्ट हो जाती है, क्योंकि किन्नर को भगवान ने आम इंसान से ज़्यादा शक्तियाँ दी है। जब भी किन्नर समाज में कोई नया किन्नर भर्ती होता है तो उसका स्वागत बहुत ही ज़ोर शोर से किया जाता है, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और नाच गाकर उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जब किन्नर समाज में किसी किन्नर की मृत्यु हो जाती है तो यह लोग रोते नहीं और खुशी से नाच गाकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। यह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि किन्नरों का मानना होता है कि भगवान ने उन्हें पिछले पापों की सजा दी है और उन्हें किन्नर बनाया है और यही दुआ करते हैं कि अगले जन्म में यह किन्नर ना बने। दोस्तों आजकल देखा जाए तो कई लोग किन्नरों के साथ दोस्ती करके और उनके साथ संबंध बनाकर उनको छोड़ देते हैं। यह बिल्कुल ही गलत है।
ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। कई किन्नर ऐसे भी होते हैं जो कि ऑर्केस्ट्रा में डांस कर कर मेहनत से कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं। किन्नर शादी विवाह में डांस कर कर भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं और जब किसी के घर में शादी विवाह होता है तो वहाँ जाकर यह दुआ भी देकर आते हैं। किन्नर के अंदर एक आम इंसान से ज़्यादा हवस होती है, इसीलिए यह हर किसी के साथ गंदी हरकतें करती हैं। दोस्तों, भारत में बड़े बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा किन्नर दिखाई देते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।